हेलो दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आशा है कि आप अच्छे हैं और परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल में और इन वीडियोस में हम देखते हैं परमेश्वर के अनोखे प्रेम के बारे में कि उसने किस तरह से मानव जाति से यानी आपसे और मुझसे प्रेम किया, हमसे प्यार किया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान देकर हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया, हमें मृत्यु से छुड़ा लिया। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आज का ये विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज का विषय आधारित है इज़राइल के ऊपर। और इज़राइल वो देश है जिसको परमेश्वर ने चुना है। सारी पृथ्वी की नाभि पर वो स्थित है, बिल्कुल सेंटर में वो स्थित है। यदि हम देखें, यदि आप यूरोप से एशिया आएंगे या एशिया से अफ्रीका जाएंगे या अफ्रीका से यूरोप जाएंगे तो आपको इज़राइल और यरूशलेम के बीच से जाना ही होगा। तो यह दुनिया के क्रॉस रोड पर बसा हुआ एक देश है और इसी दुनिया के क्रॉस रोड्स पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा ताकि सारी दुनिया के लोग ये जान लें कि उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है। और आकाश के नीचे पृथ्वी पर दोस्तों और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कि मैं और आप उद्धार पाएं, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें आज के वीडियो में, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। अगर आप घंटी बजाएंगे तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी अभी समाचार आया है कि जो युद्ध है मिडिल ईस्ट में इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच में, जो कि लेबनान में लड़ा जा रहा था, उसमें बहुत अधिक तेजी आ गई है। इज़राइल ने बहुत सारे बम हमले किए हैं बेरूत के ऊपर। अब आप जानते हैं कि लेबनान जो देश है इज़राइल के उत्तर में है और वहाँ पर लाखों करोड़ों क्रिश्चियंस भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। और वहीं पे हिजबुल्लाह ने, जो कि एक ईरानी आतंकवादी संगठन है, उसने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था और लाखों रॉकेट और मिसाइलें इज़राइल पे दाग रखी थी। और कल शाम इज़राइल ने हमला कर दिया हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पे। और कैसे हमला किया? इज़राइल ने वहाँ बंकर बस्टर बम दाग दिए। ये बंकर बस्टर बम क्या होते हैं? ये कई टन वजन के होते हैं और बहुत ऊंचाई से नीचे गिराए जाते हैं। और इन बमों की जो पूंछ होती है या टेल होती है, उसकी रचना कुछ इस तरह से होती है कि जब तेजी से बम नीचे गिरता है तो वो चक्री ऊपर जो है वो घूमने लगती है और पूरा बम एक लट्टू के समान तेजी से गिरता है। और उसकी जो चोंच होती है या उसका सामने का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही मजबूत स्टील से बना होता है और वो इतनी तेजी से लट्टू के समान घूमता हुआ नीचे गिरता है कि कई फीट कंक्रीट को भी वो पार करके नीचे भूमिगत चला जाता है और वो अंडरग्राउंड में जहां लोग छुपे हुए हैं वहां फटता है। तो दोस्तों, इज़राइल ने ये बंकर बस्टर बम कई बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पे, ठिकानों पर दाग दिए। और ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो नेता था हसन नसरुल्लाह, वो भी शायद वहाँ था। अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो भी हमले में बच नहीं सका। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हम रोज युद्ध और युद्ध की समाचार सुनते हैं, युद्ध की अफवाहें सुनते हैं। और मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने कहा है कि दुनिया का अंत करीब आ गया है, दुनिया एक विनाश की ओर बढ़ रही है, एक सर्वनाश की ओर बढ़ रही है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कितना समय बाकी है तो आपको घड़ी की ओर निगाह दौड़ाना पड़ेगी और घड़ी ही हमें बताती कि समय कितना हुआ है। और दुनिया की घड़ी अगर कोई है तो वो इज़राइल है। इज़राइल दुनिया की घड़ी है और जो घंटे का कांटा है वो है इज़राइल और जो मिनट का कांटा है वो है यरूशलेम और जो सेकंड्स का कांटा है वो है टेम्पल माउंट, अर्थात वो जगह, वो पहाड़ी जहाँ पर पहले
पहला और दूसरा यहूदी मंदिर बना था, और दोस्तों तीसरा यहूदी मंदिर भी वहाँ पर बनेगा। फिलहाल तो वहाँ डोम ऑफ द रॉक है और अल अक्सा मस्जिद है, लेकिन बाइबल बड़ी सफाई से बताती है कि अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उनके आने के पहले जो 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय होगा, उस समय टेम्पल माउंट पर यहूदी मंदिर खड़ा होगा और उसमें एंटी क्राइस्ट या क्रिस्त विरोधी आकर उस मंदिर को भ्रष्ट करेगा और उसके बाद निकलकर सारे यहूदियों का नरसंहार करेगा। और उसके बाद इस घटना के 3.5 साल बाद प्रभु यीशु मसीह सफ़ेद घोड़े पर उतरेंगे माउंट ऑफ ओलिव्स पे अरमेगिदोन की लड़ाई के समय, और एंटी क्राइस्ट और संसार की सारी सेनाएं जो इज़राइल के विरुद्ध होंगी उनको परास्त करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल जो भी युद्ध में हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो अरमेगिदोन की लड़ाई नहीं है, ये तो गोग और मागोग की लड़ाई भी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उसी और बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि समय बहुत नज़दीक आ गया है। तो इज़राइल घंटे का कांटा है, यरूशलेम मिनट का कांटा है और टेम्पल माउंट सेकंड का कांटा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में हम कहाँ हैं, आप समय जानना चाहते हैं, तो आप घड़ी देखें और वो घड़ी इज़राइल है। दोस्तों समय बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ही आतंक और परेशानी और मुश्किल का समय है, लेकिन मेरे और आपके पास एक आशा है, और वो आशा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। हमें आतंकवादियों के समान कोई कुर्बानी नहीं देना है, हमें मरना नहीं है, क्योंकि हमारी मौत प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्रूस पे झेल ली है, सह ली है और हमें जीवन दे दिया है। क्या आप इस जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आने वाले 7 साल के क्लेश और महाक्लेश से बच जाएं? तो आज ही प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाइए, उस पर अपना भरोसा रख लीजिए, उस अपना खवैया मान लीजिए। जी हाँ, उसके हाथ में अपने जीवन की पतवार सौंप दीजिए और सुरक्षित हो जाइए। आप क्यों नाश हों? आप क्यों दूसरे आतंकवादियों के समान मरें? आप जीवन हासिल करें, आप स्वर्ग हासिल करें, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपनी कलीसिया को उठाने के लिए, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के साथ उठाए जाएं। ये कलीसिया का उठाया जाना क्या है? बहुत सारे वीडियो हैं इस चैनल में, वो आपको बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन मेरे दोस्त।